दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे डार्क ट्रूथ ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। भाई प्रॉब्लम क्या है, सारा काम ही क्यों नहीं करता है, क्या समस्या है इसके अंदर। हम इतना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी सारी वीडियोस देखने की कोशिश कर रहे हैं, हजारों वीडियोस हमारे चैनल पर है, तो इसका डार्क ट्रूथ है क्या। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके साथ मेनली प्रॉब्लम क्या है, ये काम क्यों नहीं करता है। तो आज की वीडियो में कुछ लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये कॉमन प्रॉब्लम वाले लेसन्स हैं और उम्मीद करता हूँ इन लेसन्स में जो डार्क ट्रूथ है टेक्निकल एनालिसिस का वो तो आपके साथ शेयर करूंगा ही, प्लस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको क्या सोचना चाहिए, किस तरीके से आपको रिएक्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। इससे आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने के साथ साथ जो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सही चीज़ सीख रहे हो या गलत चीज़ सीख रहे हो, वो आपको क्लियर हो जाएगी। प्लस टेक्निकल एनालिसिस को किस तरीके से लेना चाहिए वो आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डार्क ट्रूथ ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों जानने वाले कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम दोस्तों आती है वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। वेरी वेरी वास्ट का मतलब ये है कि टेक्निकल एनालिसिस इतना बड़ा है ना, इतना कुछ है इसके अंदर, तो ये समझ नहीं आता कि भाई सीखे क्या और क्या ना सीखे। अगर बात करें आपको 500 से लेकर 1000 तक आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। आप चाहे अपने खुद के इंडिकेटर डेवलप कर सकते हो, जितने मर्जी जो चाहे आप कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस है, आपको जो चीज़ कैप्चर करनी है कर सकते हो। तो इतने सारे तो आपको इंडिकेटर्स हैं, प्लस इतनी ही आपको स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, इतनी ही स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएंगी जिसका आप यूज़ कर सकते हो, जिसके साथ आप काम कर सकते हो। वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड वेरियस इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे जिसके साथ आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हो। अब यहाँ पर जाकर के आपको कंफ्यूजन आती है कि भाई क्या चीज़ यूज़ करें, कौन सा पैटर्न यूज़ करें, क्या ट्रेंड लाइन यूज़ करें, कौन सी मूविंग एवरेजेस यूज़ करें। मूविंग एवरेज भी बहुत तरीके की है, 50 तरीके की मूविंग एवरेजेस है, प्लस उनका फिर पीरियड्स अलग अलग आ जाते हैं। तो इतना सारा जो वास्ट इसके अंदर होता है, इसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो फिर हम क्या करते हैं, सीखते जाते हैं, फिर किसी एक कंक्लूजन पे नहीं निकलते और आपको क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि आपने एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करा। तो ये एक डार्क ट्रूथ जरूर है टेक्निकल एनालिसिस का, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, एक चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। कोई भी एक चीज उठाओ, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो कि उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मूविंग एवरेज के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं या मूविंग एवरेज पे कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जो मूविंग एवरेज के साथ ही पैसा बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब आपको यह सीखना पड़ेगा कि कौन सी मूविंग एवरेज आपके लिए बेस्ट है, किस तरीके से आपको मूविंग एवरेज के साथ अप्रोच रखनी चाहिए। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। मूविंग एवरेजेस के साथ में किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को उठाओ और उसके ऊपर फोकस आपको करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसा बना पाओगे, टेक्निकल एनालिसिस सही से कर पाओगे। हम क्या करते हैं, 1000 चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और एक ट्रेडर के मन में एक मेंटलिटी पता है क्या है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा तो पैसा बनेगा। ऐसा नहीं है, कुछ सिंपल करोगे तो पैसा बनेगा। कभी भी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप मत करो, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत गलत है। चीज़ों को बहुत सिंपल रखो, पैसा बनाना आसान हो जाएगा। कितना भी वास्ट जा रहा है जाने दो, 1000 चीज़ें इसके अंदर नहीं सीख पाओगे। कुछ चीज़ें सीखो, उस पर प्रैक्टिस करो और उस पर देखो कि किस तरीके से आप उसमें बेस्ट कर सकते हो। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम पता क्या आती है कि ट्रेडर्स को ऐसा लगता है जो टेक्निकल्स यूज़ कर रहे हैं कि टेक्निकल काम ही नहीं करता है। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि टेक्निकल है क्या, किस तरीके से काम करता है या काम नहीं करता है। अब आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई भी व्हीकल है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो रिएक्ट करती है, अब वो चाहे बिजली का बटन हो सकता है, आपकी मिक्सी हो सकती है, आपका फैन हो सकता है, आपका एसी हो सकता है, आपकी बाइक गाड़ी कुछ भी हो सकता है। अब किसी भी चीज़ को जाइए और 10 टाइम्स 10 बार आप उसको स्टार्ट करिए, 10 टाइम्स आप उसको स्टार्ट करिए। जब आप उसको 10 टाइम स्टार्ट करेंगे, जब आप उसको 10 टाइम स्टार्ट करेंगे तो 10 के 10 के बार वो क्या होगा, स्टार्ट होगा, अगर वो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी ऐसी है जिसको आप 10 टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको आप 10 बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में वो 5 बार ही ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, तो आप क्या सोचोगे, भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ तो खराबी है। भाई आपकी मिक्सी अगर 10 बार ऑन करते हो, 5 बार ऑन हो रही है, 5 बार नहीं हो रही, कोई टेक्निकल इशू है। फैन है, आपका गाड़ी है, आपका टीवी है, बाइक है, किसी के अंदर भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या सोचोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है, राइट। तो ये हमारी मेंटलिटी कब से सेट है, बचपन से सेट है
कि भाई अगर एक चीज अगर हम 100 टाइम्स यूज कर रहे हैं तो 100 टाइम्स काम करेगी तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ टाइम वो काम नहीं कर रही तो उसके अंदर कुछ खराबी है। इसी मेंटलिटी के साथ जब हम टेक्निकल एनालिसिस करने जाते हैं, अगर आपके 5 स्टेट ठीक जाते हैं, 5 गलत जाते हैं, तो आप सोचते हो कि टेक्निकल एनालिसिस खराब है, टेक्निकल एनालिसिस काम ही नहीं करता है, टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स ही नहीं करता है। अब ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा मिथ है कि टेक्निकल एनालिसिस काम ही नहीं करता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, आपको आधी बार बताएगा कि ठीक है, आधी बार आपके ट्रेड गलत जाएंगे, 60% हो सकता है ठीक हो जाओ, 70% हो सकता है आप ठीक हो जाओ, 30% हो सकता है कि आपको गलत होना पड़ेगा। लेकिन जब आप ठीक हो ना, मार्केट से बड़ा पैसा कमाना पड़ेगा, जब आप गलत हो छोटा पैसा कमाना पड़ेगा। इसी तरह से आपको पैसा बनाना पड़ेगा। अगर आप इस परफेक्शन में चले जाओगे, अगर आप ये ढूंढने लग जाओगे कि मुझे 100 टाइम अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ 100 टाइम ही आपको पैसा बनाना है, तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट में चले जाना चाहिए, क्योंकि 100% की एक्यूरेसी आपको इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी, वो भी लॉन्ग टर्म में 10 20 30 साल आपको रखना पड़ेगा। पैसा बनाना, पैसा बन जाएगा, कम बने ज्यादा बने लेकिन बन जाएगा। तो ट्रेडिंग आपको छोड़नी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस कोई आपका टीवी, फ्रिज, गाड़ी या बाइक नहीं है कि जितनी बार आप स्टार्ट करोगे उतनी बार स्टार्ट होगा, ऑफ होगा। ये आधी बार काम करेगा, आधी बार नहीं काम करेगा। जितनी बार काम कर रहा है उसमें बेटर आउटपुट कैसे निकालना है ये आपको सोचना है, जितनी बार गलत जा रहा है उसमें कम से कम नुकसान कैसे करना है ये आपको सोचना है, तभी आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब इस लेसन में दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत बार हम टीवी में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, या बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स हम पढ़ लेते हैं जिसमें एक प्रिडिक्शन की जाती है, ठीक है, एक टिप मिलती है, एक प्रिडिक्शन की जाती है कि फलाना फलाना चीज़ फलाना फलाना जगह पहुंच सकती है, फलाना फलाना स्टॉप लॉस लगाओ, फलाना फलाना टारगेट लगाओ, ठीक है, यह हमें सुनने को मिलती है। अब आपके मन में एक दिमाग में पता क्या जाता है, भाई इतने बड़ी आर्टिकल के अंदर, इतने बड़े किसी चीज़ के अंदर हमें ये चीज़ बताई गई और वो काम नहीं करी, तो स्टॉक मार्केट तो जुआ है, या ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ख़राब है, ये तो काम ही नहीं करता, इसकी प्रिडिक्शन ही काम नहीं करती। हम वर्ड ही गलत यूज़ करते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब होता है आपने प्रिडिक्ट कर दिया, अब ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, किसी भी जगह टेक्निकल एनालिसिस कोई प्रिडिक्शन नहीं करता। ये आपका मिथ है, भूल जाओ। टेक्निकल एनालिसिस कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं भविष्य क्या है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप प्रिडिक्शन वर्ड ही गलत यूज कर रहे हो। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ काम करता है फॉलो करने का। क्या काम करता है? फॉलो करने का। किस चीज को फॉलो कर रहा है? जिस चीज के ऊपर आपने इसको लगा दिया है। आपने एसबीआई के स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस लगा दिया है, टेक्निकल लगा दिया है, तो वह एसबीआई के स्टॉक को ट्रैक करना शुरू करेगा। वो आपको कभी भी ये नहीं बोल रहा है कि टेक्निकल इतनी ऊपर जाएगा, टेक्निकल ये जो एसबीआई है ये 500 पे जाएगा, 600 पे जाएगा, 650 पे जाएगा। ये सिर्फ आप एक टेक्निकल एनालिसिस करते हो, वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। और ये किस बेसिस पे करते हो? मार्केट को फॉलो करने पे करते हो। भाई मार्केट जहां आपको इंडिकेशन दे रहा है, आप उस पर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, उसके ऊपर आपको लग रहा है कि ये यहां तक जा सकता है, तो ये लग रहा है, ये प्रिडिक्शन नहीं है। जा सकता है, प्रिडिक्शन नहीं है, भविष्यवाणी नहीं है। इसलिए आपको प्रिडिक्शन वर्ड से दूर रहना है। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं होता। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ काम करता है मार्केट को फॉलो करने का। मार्केट जहां जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगा। मार्केट कहेगी ऊपर जाओ, टेक्निकल कहेगा जी अप साइड है, अप ट्रेंड है, मार्केट कहेगी नीचे आओ। तो मार्केट सिर्फ फॉलो करने का काम करता है, कुछ भी काम नहीं करता। मार्केट में इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप प्रिडिक्शन वर्ड से दूर रहे, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो टेक्निकल कहेगा अप है, बुलिश है। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो ये कहेगा डाउन है। मार्केट कभी भी अप हो सकता है, कभी भी डाउन हो सकता है, तो उसमें टेक्निकल की तो कोई गलती नहीं है। टेक्निकल का काम है सिर्फ मार्केट को फॉलो करने का। जिस चार्ट के ऊपर आपने लगा दिया उसको फॉलो करेगा। अब जब चार्ट आपको कहेगा कि मैं वीक हो रहा हूं तो ये कहेगा वीक है, ये कहेगा अप हो रहा हूं तो अप है। दैट्स इट। इससे ऊपर टेक्निकल का कोई काम नहीं है। इसलिए कभी भी इस मिथ में ना रहे कि टेक्निकल एनालिसिस में ये प्रिडिक्शन थी, काम नहीं करी। भैया वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ चार्ट को फॉलो करने के लिए टेक्निकल यूज करना होता है। अब दोस्तों लेसन नंबर 4 में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बात करने वाले हैं, इंडिकेटर लैग। इंडिकेटर लैग क्या होता है? अब इंडिकेटर लैग का दोस्तों मतलब यह होता है कि कोई भी इंडिकेटर एक पीरियड को लेकर के आपके सामने रिजल्ट रखता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मूविंग एवरेज लगा दी 20 पीरियड की, ठीक है, तो वो पिछले 20 कैंडल्स को कंसीडर करके आपके सामने रिजल्ट रखेगा। तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना रिएक्ट करने में कि कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब साइडवेज लग रहा है, कब डाउन जा रहा है। तो ये प्रिडिक्ट करने में इंडिकेटर को लगता है टाइम।
तो जो इंडिकेटर के लेग्स होते हैं वो होते हैं, अब उसका क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ इंडिकेटर बहुत लंबा टाइम पीरियड लेते हैं, कुछ इंडिकेटर आपको फास्ट सिग्नल दे देते हैं। तो आपको किस तरीके की ट्रेडिंग करना पसंद है, आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे। बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे जो फास्ट सिग्नल जनरेट करेंगे, बहुत सारे इंडिकेटर थोड़ा स्लो जनरेट करेंगे। कुछ ऐसे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, कैंडलस्टिक है, पैटर्न है, ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, जो आपको एग्जैक्ट पॉइंट पर बता सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। खराबी ना तो इंडिकेटर में है, खराबी ना तो पैटर्न्स में है, खराबी ना तो ब्रेकआउट्स में है, खराबी ना तो ब्रेकडाउन्स में, कहीं भी खराबी नहीं है। आपको ये जज करना है कि आपको किस तरीके की ट्रेडिंग करना पसंद है। अगर आप इंडिकेटर के साथ काम करना चाहते हैं तो करिए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को इस तरीके से ढालना पड़ेगा कि जब आप मार्केट में बड़ा मूवमेंट कैप्चर हो रहा है तो बड़ा प्रॉफिट लो, और जब छोटे स्टॉप लॉस आपको लेने हैं, छोटे स्टॉप लॉस में आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बड़े प्रॉफिट्स आपको लेने पड़ेंगे, तभी इंडिकेटर वगैरह इन चीज़ों के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। रीजन बताता हूँ क्यों। मार्केट के अंदर 70 टाइम जो मार्केट की मूवमेंट होती है ना, स्मॉल मूवमेंट होती है। या तो आपको स्मॉल प्रॉफिट्स मिलेंगे या स्मॉल लॉसेस मिल जाएंगे, कई बार बड़े लॉसेस मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन 20 से 30% टाइम ऑफ मार्केट क्या करता है, 20 से 30% ऑफ टाइम मार्केट ये करता है कि एक बड़े मूवमेंट में जाता है। यानी मार्केट जब रिएक्ट करता है ना तो इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करता है कि आपको वो बड़े मूवमेंट के अंदर भी आप छोटा पैसा निकाल कर बाहर हो जाते हो। तो ये जो बिग मूवमेंट होती है ना, इसके अंदर बड़ा पैसा निकालने की कोशिश करोगे तो आपके 20 से 30% ट्रेड ऐसे जाएंगे जो इतने बड़े प्रॉफिट्स के अंदर होंगे कि आप बड़ा प्रॉफिट कमा पाओगे। अब इस चीज को पता कौन कैप्चर करेगा, इंडिकेटर भी कैप्चर करेगा, पैटर्न्स भी कैप्चर करेगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स भी कैप्चर करेगा। लेकिन उस समय आप छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हो तो ऑल ओवर आपको बेनिफिट नहीं आ पाता है। तो दैट्स वाई रीजन आपको इंडिकेटर्स में लैग्स मिलेंगे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिसमें लैग्स नहीं होते, आप उनको यूज कर सकते हो। और इंडिकेटर यूज करने में बुराई नहीं है, लेकिन बड़े बिग प्रॉफिट्स लेने पड़ेंगे आपको, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब लास्ट दोस्तों हम बात करने वाले क्या टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है या बुरी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो बहुत ही रेलिवेंट है, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर कोई ट्रांसपेरेंसी से मतलब सबको, जितने भी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, फर्स्ट इंडिकेशन देता है कि मार्केट कहां मूव कर रहा है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। क्या है, टेक्निकल एनालिसिस जो फर्स्ट इंडिकेशन देता है वो सबके सामने ट्रांसपेरेंस है, किसी से छुपा नहीं है। कोई किसी भी कोने में बैठा हो, चार्ट देख करके फर्स्ट इंडिकेशन मिल सकता है उसको टेक्निकल एनालिसिस में कि मार्केट कहां मूव कर रहा है। फर्स्ट इंडिकेशन देखिए, इंटरनली बहुत सारे हमने ऐसी न्यूज़ेस सुनी है कि अगले महीने कंपनी में क्या होने वाला है, लोगों को पहले ही पता होता है, पहले ही बैट लगा लेते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है ना। वो तो इंटरनली किसी को इन्फॉर्मेशन थी किसी कंपनी के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो वो इंटरनली है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी से जो फर्स्ट चीज है, जो सबके सामने है, जो रिएक्ट कर रही है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस, इतना पावरफुल सब्जेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में कोई बुराई नहीं है। मैंने कुछ आपके मिथ थे वो आपको बता दिया कि ये इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, जिसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बताया। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को सही से समझना बड़ा जरूरी है। आप एक चीज की गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है तो सिंपल सी चीज को आपको ध्यान रखना है। मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं, उस बड़े बड़े मूव्स को आपको कैप्चर करना है, बड़ा प्रॉफिट आपको कमाना पड़ेगा। छोटे छोटे जो मूव्स होते हैं उसके अंदर थोड़ा कम प्रॉफिट, थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट चलता रहेगा, और आपको एक चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है टेक्निकल एनालिसिस से पैसे कमाने का। छोटे स्टॉप लॉसेस, छोटे लॉसेस, छोटे प्रॉफिट और बीच बीच में बड़े प्रॉफिट्स, ये करोगे तो ही मार्केट से पैसा बना पाओगे, और टेक्निकल एनालिसिस ये आपको करा देता है। अब आपको एक चीज़ के ऊपर फोकस करके काम करना पड़ेगा। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज़ और है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि 100 ट्रेड्स है, 100 ट्रेड में से 60 आपकी तरफ जाएंगे, 40 जो है लॉसेस में जाएंगे, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो। इस केस में दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि 60 तो आपको विन होने हैं, 60 आपको विन होने हैं, 40 आपको लॉसेस में जाने हैं। लेकिन 40 पहले आ जाएंगे, 60 पहले आ जाएंगे, पता नहीं, हो सकता है इन 40 में से 25 ट्रेड आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा मिल गए और फिर बाद में आपको कॉन्टिन्यूसली 40 ट्रेड सही मिल गए। लेकिन ये क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग में 4-5 ट्रेड्स गलत कर डालते हैं तो अब क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हम स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं, इंडिकेटर को चेंज कर देते हैं, फिर वहां से वो नए इंडिकेटर की नई चीज स्टार्ट होती है, तो हम कॉन्टिन्यूसली एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। आपको अपने एज पे ध्यान रखना है कि आपका एज क्या है, यानी आपको प्रॉफिट क्या लेके देगा, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका इंडिकेटर, ऑप्शंस का प्रीमियम, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या आपको प्रॉफिट लेकर देगा।
जब आपने ये पहचान लिया तो आप उसको ओवर ट्रेड करते जाइए। जब आप 100 150 200 ट्रेड्स आप करते जाएंगे तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट होती चली जाएगी। तो ये दोस्तों आपको करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाओगे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो 25 ट्रेड है ये लगातार आपके गलत हो जाते हैं तो क्या आपका पैसा बच जाएगा ट्रेडिंग के अंदर? अगर नहीं बच रहा है तो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस तो एक अलग पार्ट है, लेकिन मनी मैनेजमेंट एक अनदर पार्ट है। अगर आपके 20-25 ट्रेड लगातार गलत जा रहे हैं, आपको अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा है कि ये पैसा बना कर देगी, तो 20-25 ट्रेड के अंदर भी आपका जो पैसा है ना वो 20-25% से ज़्यादा नहीं उड़ना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर 20-25% से ज़्यादा पैसा आपका उड़ रहा है तो आप गलत ट्रैक पर हो। तो आपको पैसे को भी बचाना है, गलत ट्रेड में आपको पैसे को बचाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, जिसका आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही था दोस्तों आज टेक्निकल एनालिसिस के डार्क ट्रूथ के बारे में। इसकी जो कमियां है वो आपको बता दी, इसका जो सोल्यूशन है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है। ट्रेडर बनना है तो आपको चार्ट्स तो देखने ही पड़ेंगे, इन्वेस्टर बनना है तो चार्ट्स देखो ना देखो, बहुत तरीके हैं, फंडामेंटल है और भी बहुत सारे तरीके। इंडेक्स में पैसा लगा के भी बना सकते हो, म्यूचुअल फंड्स है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए क्या है, खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। 5-10 हज़ार पे आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से 500 हज़ार 5-10 हज़ार मार्केट में गुरु दक्षिणा देने के लिए प्रैक्टिस करिए। समझ रहे हैं, गुरु दक्षिणा यानी ये 10,000 पे जो लगा रहे हैं ना ये जीरो हो जाएंगे, ये सोच के चलिए। ये सिर्फ सीखने के लिए लगा रहे हैं। 5,000 10,000 1,000 जो भी आपकी इच्छा हो। और पर डे आपको एक ट्रेड लेना है, पर डे 1 या 2 ट्रेड लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं, 1 ट्रेड या 2 ट्रेड। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कब तक प्रैक्टिस करनी है? जब तक कि जीरो ना हो जाए, ये पैसा जीरो ना हो जाए। जीरो करना है इस पैसे को, ये लगाना पैसा इसलिए कि जीरो करना है और रियल पैसा लगाना है, पेपर ट्रेड नहीं करना। 500 1000 2000 जो आपकी इच्छा हो वो करिए। जब आप ये रियल पैसा लगा के ट्रेडिंग करेंगे और एक रूल को फॉलो करिए, एक इंडिकेटर को फॉलो करिए। एक इंडिकेटर उठा लीजिए, आरएसआई उठा लीजिए, उसमें देख लीजिए कब वो काम कर रहा है कब वो डाउन है। बहुत सारी वीडियो मैंने आरएसआई पे, मूविंग एवरेज पे, एडवांस लेवल पे बनाई हुई है। किसी भी एक चीज़ को पकड़ के जो चीज़ आपको समझ में आ रही हो उसको फॉलो करिए। उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपका लॉस होता है 1% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए आपके एंटायर कैपिटल का। प्रॉफिट होता है तो आप कोशिश करिए कि जितना आपको लॉस हो रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको प्रॉफिट होना चाहिए। और सारे ब्रोकरेजेस और चार्जेस निकाल के, ये प्रॉफिट जो है ना वो ब्रोकरेज चार्जेस निकाल के होना चाहिए, उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करिए। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे काम करती है। तो यहाँ पर आपको यह काम करिए और आपको रियलिटी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपकी टेक्निकल एनालिसिस के मिथ को काफ़ी हद तक दूर करेगी। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।